Good morning children, welcome to our Orient Public School online educational channel. Today is your English class and in English we are going to read chapter 2 and its name is Nimai. Before we started this chapter, let's do some activity, and this is go out in the garden of your school or a neighborhood park, choose the tree you like best, look at it carefully. What does it look like, tall and slim or thick and it round? Is it big or small? Does it have flowers? Are there any birds or insects living in it? जी हाँ, आप अपने आस पड़ोस के या अपने विद्यालय के बगीचे में जाएं एंड कोई अपना जो बहुत ही पसंद का जो पेड़ हो उसे चुनें और उसे ध्यानपूर्वक देखें. क्या वह पेड़ मोटा है, लंबा है, पतला है या गोल है या फिर छोटा है, कैसा है? डज इट हैव फ्लावर्स? क्या उसमें फूल हैं? आर देयर एनी बर्ड्स और इंसेक्ट लिविंग इन इट? क्या उसमें जो पक्षी और जो कीड़े मकोड़े हैं वो रहते हैं उस पेड़ पे? डज द ट्री हैव एनी स्मेल? क्या उस पेड़ से कोई खुशबू आती है, सुगंध आती है? मेक द ट्री योर फ्रेंड. अपने फ्रेंड के लिए एक पेड़ बनाएं एंड टॉक अबाउट इन द क्लास, और उसके बारे में अपने वर्ग में डिस्कस करें. नाउ रीड द स्टोरी. श्यामला had been in bed with typhoid for a month and Nimai had been her best companion all the time. श्यामला जो कि कौन है? एक लड़की है जो कि 1 महीने से टाइफाइड की बीमारी से बेड पकड़ी हुई है, और निमाई जो कि उसका एक बेस्ट कंपेनियन है उस समय का, यानी कि उस समय का उसका बेस्ट वो दोस्त है उस समय की. सी मतलब कंपेनियन यानी कि सखी कह सकते हैं, सहेली कह सकते हैं. सी कुड हार्डली थिंक ऑफ ए मोर ब्यूटीफुल पिक्चर दैन द लॉन्ग स्प्रेडिंग ब्रांचेज ऑफ निमाई. वो मतलब मतलब बहुत देर तक उसके उस ब्यूटीफुल पिक्चर मतलब वो देखती रहती है उसके बारे में कि किस तरह से निमाई का वृक्ष मतलब जो निमाई जो है उसकी शाखाएं जो हैं वो कैसा फैला हुआ है और कितना सुंदर वो तस्वीर लगता है, वही वो सोचते रहती है. यस, निमाई वॉज द नेम ऑफ ए ट्री. जी हाँ, निमाई जो है वो एक पेड़ का नाम है. वाट नेम कुड ए नीम ट्री हैव इन बंगाली हाउस? तो नीम के पेड़ को ही बंगाली हाउस में क्या कहा जाता है? मतलब नीम के पेड़ को, ठीक है. वाट नेम कुड ए नीम ट्री? नीम ट्री को बंगाली के घरों में, बट निमाई मतलब वो जो है वो निमाई उसको कहते हैं बंगाली में. ये श्यामला's grandfather and had planted a tree on the day their family first entered their new house. श्यामला के जो दादाजी हैं वही उस पेड़ को लगाए हुए थे जब पहली बार उनकी फैमिली जो है वो उनके घर पे आई थी. He had collected the sapling from the old office gardener with great difficulty. और उन्होंने वो पेड़ कहाँ से लाया था? वो छोटा सा सैपलिंग मतलब छोटा सा बाल वृक्ष जिसको बोलते हैं, छोटा सा पौधा जिसको हम लगाते हैं तो बड़ा हो जाता है, वही वो अपने ऑफिस के गार्डनर से वो पेड़ बहुत मुश्किल से लाए थे और लगाए थे. सिंस देन निमाई हैड बीन ए पार्ट ऑफ देयर फैमिली लाइफ. इसलिए मतलब शीघ्र ही निमाई जो था उनके परिवार का एक हिस्सा बन गया था. श्यामला हैड सीन हर ग्रैंडपा सिटिंग अंडर हिज फेवरेट ट्री फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टिल ऑलमोस्ट मिड डे इन एवरी सीजन. मतलब श्यामला जो थी वो देखती थी कि उसके दादाजी जो थे वो मतलब किसी भी मौसम में सुबह मतलब खूब सुबह में और दिन तक मिड डे तक मतलब वो वहीं पे बैठे रहते थे उसी पेड़ के नीचे. ग्रैंडपा यूज्ड टू हैव हिज टी एंड ब्रेकफास्ट देयर एंड हैज आफ्टरनून ब्रीज स्टार्टेड देयर अगेन ही वाज. और ग्रैंडपा जो थे उसके दादाजी जो थे वो वहीं पे अपना चाय नाश्ता सब कुछ पीते थे और लेते थे. एंड हैज़ द आफ्टरनून, और जब दोपहर में जब मंद हवा चलती थी, शुरू होती थी बहना, तो वो फिर से वहाँ जाके बैठ जाते थे. He loved to see the neem flowers appearing in March, the air carrying their fragrance and the greenish yellow fruit ripening during summer. मतलब ग्रैंडपा को बहुत पसंद आता था, वो बहुत उनको पसंद आता था. क्या पसंद आता था? उसके फूल को. जब मार्च के महीने में जब उस नीम के वृक्ष में जब फूल लग जाते थे और इतनी जब हवा चलती थी तो इतनी अच्छी खुशबू आती थी, वो उन्हें पसंद थी. एंड द ग्रीनिश येलो फ्रूट, और उसमें जो हरा और पीले का जो मतलब जब पक जाता था नीम, हरा से पीला हो जाता था, नीम का जो फ्रूट होता था, फल होता था, वो पक जाता था गर्मी के दिनों में. ये सब देखकर उनको बहुत अच्छा लगता था. फॉर आवर्स ही वॉज द थिन यंग लीव्स playing in the gentle air, birds coming
एंड लिविंग स्क्वायरल्स क्यूरिंग अप एंड डाउन फॉर आवर्स। कई घंटों तक वो उसे देखते रहते थे, उसके पत्तों को, कि कैसे हवा में वो झूलता रहता था पत्ता। फिर बर्ड्स, कैसे चिड़ियाँ आती थी, बैठती थी, उड़ जाती थी, और कैसे स्क्वायरल्स मतलब गिलहरी ऊपर चढ़ती थी फिर उतरती थी। ये सारी चीज़ें वो घंटों बैठ के देखते रहते थे। बट वन डे सडनली एंड साइलेंटली ग्रैंडपा इज कम, मतलब एक दिन अचानक से और बिना कुछ कहे हुए ग्रैंडपा जो थे वो इस दुनिया से चल बसे, मतलब वो इस दुनिया में अब नहीं रहे, वो मर गए, उनकी मृत्यु हो गई। ही वॉज सिटिंग अंडर निमाई इन इट्स ग्रेट सैड वेन ही डेड, जब वो मरे तो वो नीम के पेड़ के नीचे ही उसकी छाया में ही बैठे थे। मोर देन एवर बिफोर फॉर श्यामला निमाई कैम टू हैव कनेक्शन विथ हर ग्रैंडपा, मतलब मोर देन ईवर बिफोर, मतलब उससे पहले श्यामला को, मतलब निमाई से कनेक्शन, मतलब वो मोर देन ईवर बिफोर फॉर श्यामला निमाई कैम टू हैव ए कनेक्शन विथ हर ग्रैंडपा, मतलब वो जानती थी श्यामला कि हाँ, निमाई का जो कनेक्शन था उसकी ग्रैंडपा से बहुत गहरा था। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, श्यामला मदर कैम इन सेइंग आई हैव ए सरप्राइज फॉर यू, डू यू नो आवर न्यू कार इज़ कमिंग टुडे। कुछ दिनों के बाद श्यामला की माँ आती है और उसके पास कहती है कि मेरे पास एक सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए, एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए, क्या तुम जानती हो कि हमारा नया कार आ जा रहा है। श्यामला जम्प्ड अप, श्यामला उछलती है और बहुत एक्साइटेड हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है, उत्सुकता हो जाती है, उत्सुक हो जाती है देखने के लिए। सी अनाउंस्ड, वो बोलती है, मतलब घोषणा करती है, मतलब बोलती है, आई एम गोइंग ऑन ए लॉन्ग ड्राइव विथ पापा दिस वेरी इवनिंग। मैं इस पापा, मतलब वो बोलती है कि मैं जाऊंगी कहाँ, लॉन्ग ड्राइव पे पापा के साथ, मतलब इस इवनिंग, पापा को अपनी कहती है। व्हेन द फर्स्ट एक्साइटमेंट वाज ओवर हर मदर ट्राइड टू टेल हर courteously, your father says that we have to cut down Nimai as we have to make a garage of the new car। लेकिन वेन द, मतलब जैसे ही उसका फर्स्ट एक्साइटमेंट मतलब ओवर होता है तब उसकी माँ उसे कहती है, ट्राई टू टेल हर, मतलब कोशिश करती है बताने का कि हाँ, आप तुम्हारे पिताजी जो है वो इस नीम के वृक्ष को काटेंगे और वहाँ पे एक गैरेज बनाएंगे नई कार के लिए। श्यामला कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स, श्यामला को उनकी अपने कानों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि माँ क्या बोल रही है। सी सेड हर वॉइस ए क्रैक्ड विस्पर, वो धीरे से फुसफुसाती है और क्रैक करके, मदर हाउ कुड यू इवन थिंक ऑफ दैट, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं। व्हाट वुड ग्रैंडपा से इफ़ ही वेयर अलाइव, अगर ग्रैंडपा जिंदा होती तो वो क्या कहते। देन she went out saying, I don't know how a child can prefer to have a neem tree to new car. Anyway, the woodcutters are coming tomorrow morning. Then she went out, मतलब वो बाहर जाती है और फिर कहती है, I don't know, मुझे नहीं पता कि बच्चे क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं नीम के वृक्ष में, लेकिन हाँ, anyway, woodcutters जो है वो कल सुबह मॉर्निंग में आ जाएगा। वुड कटर्स मीन्स लकड़हारा जो लकड़ियाँ काटता है वो आएगा, सुबह में आएगा। दैट इवनिंग ए स्ट्रेंज थिंग्स हैपन, और उसी शाम एक अजीब सी घटना घटी, अजीब सी चीज़ हुआ। क्या, द स्काई वॉज डार्क विथ हैवी ब्लैक क्लाउड्स जस्ट वेन इट वॉज टाइम फॉर द फादर टू रिटर्न फ्रॉम वर्क। अब मतलब पूरा आकाश जो था वो काले बादलों से ढक गया था और उसी समय, वो जो समय था उसके पापा के काम पर से लौटने का समय था। इट वाज थंडरिंग आउटसाइड, चारों तरफ बादल गरज रहे थे। एंड बिग रेन ड्रॉप्स स्टार्टेड टू फॉल, और बड़े बड़े बारिश की जो बूंदें थी वो पड़ना शुरू हो गया। द फ्रेग्रेंस ऑफ वेट सॉइल वाज नॉट the fragrance of wet soil was so strong that Shyamala inhaled it deeply, like she had her grandfather do। जैसे उसके ग्रैंडफादर करते थे कि सोंधी मिट्टी की खुशबू लेते थे, उसी तरीके से वो डीपली उस सोंधी मिट्टी का खुशबू ले रही थी श्यामला। इट वॉज थंडरिंग आउटसाइड, अब बाहर में पूरा एकदम बादल गरज रहे थे। एंड बिग रेन ड्रॉप्स स्टार्टेड टू डू सडनली एन इनॉर्मस क्रैश ऑलमोस्ट डिफेंडेड हर। द लाइट वेंट टू इंस्टेंटली एंड अ वेरी लार्ज ब्राइट फ्लैश लाइट अप डार्कनेस, मतलब अचानक से क्या हुआ कि अचानक से चारों तरफ लगभग मतलब पूरा अंधेरा, घनघोर अंधेरा छा गया, लाइट चली गई और एक बड़ा सा ब्राइट फ्लैश लाइट कुछ चमकना शुरू कर दिया। और फिर क्या हुआ, श्यामला कुड ओनली सी दैट निमाई वाज बर्निंग एंड हर फादर वाज
heard screaming from somewhere near the gate। और श्यामला देख रही है, सिर्फ श्यामला ही देख सकी कि केवल वही देख सकती थी नीम का पेड़ जल रहा है और उसके पापा बाहर से चिल्ला रहे, गेट के पास नज़दीक, गेट के नज़दीक कोई बोल रहा है, पापा अ पावरफुल बोल्ट ऑफ लाइटनिंग हैड स्ट्रक द ट्री। एक पावरफुल बोल्ट जो था वो चमकते हुए उस पेड़ पे गिर गया था, टूट गया था। हैड निमाई नॉट बीन देयर, क्या वहाँ निमाई नहीं था? हर फादर माइट हैव बीन हर्ट, और उसके पिता को भी थोड़ा सा हर्ट मतलब चोट लगी। निमाई हैड कम टू द रेस्क्यू लाइक ए ट्रू फ्रेंड। निमाई जो थी वो उसकी मदद, मतलब उसके पापा के ऊपर जो गिरने वाला था वो निमाई के पैर पे गिरा और उसके पापा जो रक्षा हुई, मतलब थंडर स्टॉर्म जो था वो उनके पापा के ऊपर गिरता, लेकिन वो निमाई ने उसे एक सच्चे दोस्त की तरह बचा लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग श्यामला लेफ्ट ए नोट ऑन हर टेबल सेइंग दैट शी वाज गोइंग आउट देयर ओल्ड कुक प्रसाद। अगले सुबह श्यामला जो है वो एक नोट लिख के टेबल पे छोड़ देती है कि वो जा रही है अपने पुराने कुक के पास, प्रसाद के पास। आवर्स प्रसाद एंड हर पेरेंट्स बिकेम मोर एंड एंक्सियस एंड इम्पेशेंट। और उसके आवर पास्ड यानी कि कई घंटे बीत गए, लेकिन उसके पेरेंट्स जो थे वो एनेक्सियस थे, इम्पेशेंट थे, मतलब वो एकदम परेशान हो गए थे कि ओह, अधीर हो गए थे कि ओह कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। इट वॉज लेट इन द डे व्हेन श्यामला रिटर्न। और जब बहुत देर बीत चुका था तब श्यामला रिटर्न होती है। सी हैड वॉकड ए लॉन्ग वे एंड वाज कवर्ड विद डस्ट। और वो आती है तो वो पूरा डस्ट से भरी पड़ी रहती है, मतलब पूरे धूल से भरी पड़ती। बट सी वोर ए बिग स्माइल ऑन हर फेस, लेकिन वो अपनी फेस पे एक मुस्कान ओढ़े रहती है, मतलब उसके फेस पे स्माइल रहता है, मुस्कान रहता है। इन हर हैंड्स वाज लेंडर नीम सैपलिंग। और उसके हाथों में क्या रहता है? एक नीम का छोटा सा पौधा रहता है। लाइक ए शाइनिंग ग्रीन ज्वेल, लग रहा था जैसे कि एक जेम्स है, मतलब रत्न है, कुछ बहुमूल्य हरा सा बहुत प्यारा सा कुछ है। आई फाउंड ग्रैंडफादर्स ओल्ड ग्रैंड गार्डनर्स हाउस एंड गॉट हिज प्लांट फ्रॉम हिज सन। व्हेन वन ट्री इज गॉन वी शुड प्लांट अनदर इन इट्स प्लेस, शी सेड सिंपली। जी हाँ, जैसे ही उस रात जो मतलब थंडर स्टॉर्म गिरा या फिर बिजली का वो जो तार गिरा जो उसके पापा के ऊपर गिरने वाला था, लेकिन वो नीम के पेड़ के ऊपर गिरा और वो नीम का पेड़ जल कर राख हो गया, मतलब जल गया वो पूरा और गिर गया। तो वहाँ पे तो अब कोई पेड़ था नहीं निमाई का उसके पास। तो श्यामला क्या की कि वो फिर से उसी पुराने माली के पास गई जहाँ से उसके दादाजी वो पेड़ सैपलिंग लाए थे नीम का, मतलब छोटा सा पौधा लाए थे। और फिर उसने वहाँ पे उस गार्डनर का जो बेटा था उससे वो श्यामला जो है वो फिर से एक छोटा सा नीम का पेड़ लाई और वो बोली कि व्हेन वन ट्री इज़ गॉन वी शुड प्लांट अनदर ऑन इट्स प्लेस। और कि जैसे ही एक पेड़ जाए तो हमें वहाँ पे दूसरा पेड़ उसी स्थान पे लगाना चाहिए। सी सेड सिंपली, वो आसानी से ये बात कहती है। तो चिल्ड्रन, हम लोगों को भी ये चीज़ चाहिए कि जितने से ज़्यादा हो सके प्लांटेशन करना चाहिए, यानी कि पौधे को लगाना चाहिए। अगर एक पेड़ जो पुराना अगर गिर जाता है तो उसकी जगह पर हम फिर से एक सैपलिंग लगाएंगे, बाल वृक्ष लगाएंगे। So that's all for today. You will write down your notebook difficult words and read the story carefully again. Thank you.